अपमान की हद तब होती है जब सहदेव को कर्ण अपने रथ से उतरकर दौड़ा लेता है और धनुष की प्रत्यंचा गले में डाल देता है। आप समझें, एक व्यक्ति भाग रहा है और पीछे धनुष की प्रत्यंचा पड़ी, पीछे एक बंदा पकड़ा हुआ है, भागो। युद्ध की बीभत्स दृश्यों का वर्णन ना करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हल्दी घाटी के युद्ध में, आपसे सही बता रहा हूँ, मुझे उल्टी हो गई थी। नमस्कार मित्रों, महाभारत के कर्ण पर्व में हमने अभी तक देखा कि अश्वत्थामा अर्जुन का युद्ध होता है और अश्वत्थामा अर्जुन पर भारी पड़ जाता है। भगवान के डांटने के बाद कि पार्थ तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, एकाग्रचित्त होकर युद्ध करो, अन्यथा तुम अभी पराजय की तरफ जाओगे। अब भगवान ने डांटा, अर्जुन ने पुनः प्रयास किया और अश्वत्थामा को अचेत कर दिया। अचेत अश्वत्थामा, बुद्धिमान अश्वत्थामा वापस अर्जुन से युद्ध करने नहीं आता है। वो कर्ण के शिविर में उनके सैनिकों के बीच में सुरक्षित महसूस करता हुआ चला जाता है। अब आपको पता है कि अश्वत्थामा ने अर्जुन को ललकारा था, बीच रास्ते में थे। उस समय अर्जुन संसप्तक योद्धाओं के पास युद्ध करने जा रहे थे। तो भगवान ने कहा कि पार्थ अब विलंब ना करो, सबसे पहले तुम उन योद्धाओं का वध करो, संसप्तक का वध करो और उसके बाद वापस चलो, क्योंकि हमें अतिशीघ्र कर्ण का वध करना है। क्योंकि जैसे ही कर्ण का वध होगा समझ लो कि हमारी विजय हो गई। संसप्तक के साथ बहुत खतरनाक युद्ध होता है, बहुत बेबस दृश्य आते हैं वहाँ पर। अर्जुन ने एक साथ शत शत बाणों की वर्षा कर दी, तोमरों की वर्षा कर दी, हाथियों, घोड़ों, गजों, बाजियों को ऐसे बिछा दिया काटकर, रक्त की नदियाँ बह गई हैं। सुंदर सुंदर शरीर उस रक्त के कीचड़ में लाल लटेरे हो गए हैं। लेकिन लक्ष्य एक, कर्ण का वध। इसलिए अतिशीघ्र उस युद्ध को समाप्त करके वापस जब आते हैं तो भगवान उनको युद्ध की छटा दिखाते हैं। कहते हैं कि ये देखो, यहाँ हाथ पांव पड़े हुए हैं, यहाँ किसी का सर पड़ा हुआ है, यहाँ धड़ अलग है, यहाँ गज पड़ा हुआ है, यहाँ बाजी पड़ा हुआ है। ये सारा संहार अर्जुन इस समस्त त्रैलोक्य में ऐसा तुम कर सकते हो, देवराज इंद्र कर सकते हैं। वापस भगवान आ रहे होते हैं तो 19वें अध्याय में महाराज पांड्य की वीरता का उदाहरण दिया जाता है और वीरता की बात करी जाती है। महाराज पांड्य कौरव सेना पर अकेले भारी पड़ते दिख रहे होते हैं। रथियों, महारथियों, सैनिकों, पैदल, अश्वों, गजों, इन सबको काटता और गिराते हुए महाराज पांड्य आगे बढ़ रहे हैं। दुर्योधन से देखा नहीं जाता कि इस तरह हमारी सेना का संहार हो रहा है। तुरंत वह अश्वत्थामा को बोलता है कि इसको तुम रोक पाने में समर्थ हो या नहीं। महापराक्रमी ब्राह्मण योद्धा अश्वत्थामा आता है और महाराज पांड्य से भीषण युद्ध करता है। युद्ध की बीभत्स दृश्यों का वर्णन ना करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हल्दी घाटी के युद्ध में, आपसे सही बता रहा हूँ, मुझे उल्टी हो गई थी। तो आगे बढ़ते हैं कि युद्ध हुआ, अश्वत्थामा ने महाराज पांड्य का वध कर दिया। और वध करने के बाद भी या वध करते टाइम पे महाराज पांड्य के शरीर का और उनके हाथी के शरीर का 10 भाग कर दिए। वो हाथी की लड़ाई में निपुण थे। आपने कई बार दृश्य देखे होंगे कि घोड़े के अगले पैर खड़े हो जाते हैं। जब राजपूताना युद्ध हुआ था आपने कई दृश्य देखे होंगे। लेकिन महाराज पांड्य हाथी की लड़ाई में हाथी के अगले पैर खड़े करके सूंड से युद्ध करते थे। तो हाथी की युद्ध कला में निपुण महाराज पांड्य को अश्वत्थामा ने उनके हाथी को 5 भाग में और महाराज पांड्य को 5 भाग में काट डाला। उनकी भुजाएं अलग पड़ी हैं, शीश अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा हुआ है, पैर अलग पड़े हुए हैं। इस बीभत्स नरसंहार के बाद पांडवों की सेना में महाराज पांड्य की वध के, ये आप समझे पांडु और पांड्य अलग हैं, तो यहाँ पांड्य की बात हो रही है। पांड्य के वध के बाद पांडव सेना में थोड़ा शोक व्याप्त होता है, क्योंकि अर्जुन अभी संसप्तक के युद्ध से वापस नहीं आए हैं, आ रहे हैं। अब यहाँ महाराज पांड्य के वध के बाद मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा प्रसन्न अश्वत्थामा वापस पांडव की सेना की तरफ चल पड़ता है कि अब जो मिलेगा काट के बस फेंक देना है, क्योंकि प्रतिशोध तो अश्वत्थामा को ही लेना था। कर गरल वमन जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। आगे बढ़ जाता है, जो मिलता है, जहाँ मिलता है उसे अपनी बाणों बीध कर रख देता है। और इधर महारथी कर्ण किसी के रोकने से रुकने वाला ही नहीं। और सामान्य सी बात है, अर्जुन के अतिरिक्त युद्ध कला में उस समय तक कौन रोक सकता था कर्ण को। लेकिन जब 2 महावीर एक तरफ से भिड़ जाते हैं सेना काटने पर, तो इनकी पूरी की पूरी पांडव सेना विवश हो जाती है और मिल करके ये सब अश्वत्थामा को रोकने का प्रयास कर रहे होते हैं। द्रौपदी के महारथी पुत्र अश्वत्थामा से भिड़ जाते हैं और रोकने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि पराजय संभव नहीं थी, लेकिन अब इतनी गनीमत है कि सेना नहीं कट रही है, यहाँ योद्धा लड़ रहे हैं। तो द्रौपदी के पुत्रों और सात्यकी के साथ अश्वत्थामा के युद्ध का एक विशेष वर्णन है। कितने बाण, कितने अस्त्र, किस किस दिशाओं में, किस किस संख्या में, ये सारी गणना हमारे महाभारत में पूर्ण रूपेण दी गई है। मेरे एक मित्र हैं, एक बार प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि अगर लाखों करोड़ों की सेना थी तो कुरुक्षेत्र इतना बड़ा तो है नहीं, कैसे आई। मित्रों, कभी आपको भी ये ख्याल अगर आ रहे हों कि ये सारी गणनाएं काल्पनिक तो नहीं, तो आप बस इतना समझें कि जो कुरुक्षेत्र आज आपको दिख रहा है सिर्फ वही कुरुक्षेत्र नहीं था। जो भारतवर्ष आज आपको दिख रहा है सिर्फ इतना ही भारतवर्ष नहीं था। ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लेकर के चाइना, तिब्बत, ये सारा का सारा एक समय पर भारतवर्ष ही था।
आप इंडोनेशिया पहुंच जाएं, मलेशिया पहुंच जाएं, ये सारी की सारी संस्कृति हमारी वहाँ पे कैसे मिलती है, कभी आप ASI की बातें करें ना तो समझ आती है, आप कभी डीप में जाए ना तो समझ आता है कि प्लेटें कई बार अलग हो जाती हैं, धरती की प्लेटें कटती हैं, एक से एक आइलैंड हमसे अलग होकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, राइट। तो आज हम अपनी बुद्धि से ये तुलना करें कि यार हम तो ऐसे ऐसे हैं, 100 बाण कैसे मार सकते थे। अरे सर, हम 100 बाण पे मर जाएंगे क्योंकि हम 5.5-6 फीट के होते हैं। 60-60 फीट के लोगों के 100 बाण क्या कर लेंगे। एनीवे, हम युद्ध में आगे बढ़ते हैं कि अब जो है धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरा पुत्र दुशासन कहाँ युद्ध कर रहा है, क्योंकि मुझे भीम से बहुत डर लगता है। संजय ने कहा कि महाराज, दुशासन को तो माद्रीपुत्र सहदेव ने रोक लिया है और इनका भीषण युद्ध चल रहा है। एक प्रश्न जो कई बार आता है कि क्या भीम, युधिष्ठिर, सहदेव, दुशासन, इन सबको भी धनुर्बाण या धनुर्विद्या आती थी? ऑफ कोर्स आती थी। अगर आप 8वीं तक पढ़ते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप 8, 9, 10 तक पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, राइट। जब आप बाद में PhD करते हैं तो कोई एक विषय होता है जिससे आप PhD कर रहे होते हो। तो अर्जुन ने PhD कर रखी थी, लेकिन नॉर्मल GS सबको आता है ना, बेसिक जो होता है सबको आता है। तो बेसिक, अब बड़े बड़े धनुर्धर तो नहीं, लेकिन वो बेसिक जो थी कला, युद्ध कला सबको आती थी। तो यहाँ सहदेव और दुशासन में युद्ध चल रहा है भीषण। सहदेव ने दुशासन को सामने देखते ही 70 बाण की छाती में झोंक दिए। जो कवच काटते हुए कुछ बाण छाती में घुस भी जाते हैं, यद्यपि रक्तस्राव होता है, बहुत गहरी चोट नहीं पहुँचती। दुशासन ने रिटेलिएट करते हुए सहदेव की छाती में 73 बाण ठोक देते हैं। उसके बाद तोमर, भाले, तलवार, गदा, इन सब से युद्ध होता है और सहदेव दुशासन को उनके रथ में ही अचेत कर देते हैं। अचेत होने के बाद उनका सारथी रथ को लेकर चला जाता है। सहदेव का मनोबल यहाँ उठ जाता है कि अब पूजा की थाह मैं पालूंगा, जो भी सामने आए उठा के फेंक दूंगा। ये सारी भावनाएं मन में लेते हुए सहदेव आगे बढ़ जाते हैं। अब इधर सहदेव का मोराल एकदम हाई कि मैंने अभी अभी दुशासन को पटकनी दी है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जो मिलेगा काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा। उधर अश्वत्थामा एकदम मोराल हाई, उनकी सेना को काटता हुआ पांडे नरेश का वध करने के बाद मोराल हाई। कर्ण को अभी इस युद्ध में पराजय नहीं मिली थी, उनका मोराल हाई। तो सामना हो जाता है सहदेव का महारथी कर्ण से, सेनापति कर्ण से। संसार को विदित है कि धनुर्विद्या में तो सहदेव एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन सहदेव ने आज जो पराक्रम दिखाया है, वो पराक्रम ऊपर से देख रहे देवता भी ना आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वाह सहदेव, तुमने इतना पराक्रम दिखाया। सहदेव ने कर्ण की छाती भेद दी, सहदेव ने कर्ण के धनुष काट दिए, सहदेव ने कर्ण के सारथी को मार दिया। इन सब से व्याकुल कर्ण ने रिटेलिएट करना शुरू किया और सहदेव को बीच डाला, घोड़े काट डाले, सारथी काट डाले, रथ काट डाला, निहत्था कर दिया, धनुष काट दिया, पताका काट दी, तरकश फूंक डाले। निहत्था सहदेव चुपचाप वहाँ खड़ा, नीचे उतर आया कि अब तलवार से ही युद्ध करना है, द्वंद्व युद्ध कर लेते हैं। फिर अपमानित करके बोला कि सहदेव, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बड़ी बड़ी बातें बस कर सकते हो। क्योंकि सहदेव ने युद्ध के शुरुआत में ही कहा, तू पापी है कर्ण, तुम मुझसे युद्ध कर, तेरा भी संहार करता हूँ। तो कर्ण ने कहा कि ये थोथा चना बाजे करना नहीं चलेगा सहदेव, बड़ी बड़ी बातें करना और बात है, पांडित्य का प्रदर्शन और बात है, लेकिन युद्ध का प्रदर्शन मेरे सामने करोगे तो अभी की अभी तुम्हारा संहार कर सकता हूँ। अब सहदेव को अपमानित करना शुरू किया कर्ण ने, बहुत अपमान करते हैं। सहदेव को अपमान की हद तब होती है जब सहदेव को कर्ण अपने रथ से उतरकर दौड़ा लेता है और धनुष की प्रत्यंचा गले में डाल देता है। आप समझें, एक व्यक्ति भाग रहा है और पीछे धनुष की प्रत्यंचा पड़ी, पीछे एक बंदा पकड़ा हुआ है, भागो, और भगा भगा के नचा नचा के खदेड़ खदेड़ के बोल रहा है कि सहदेव जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अब से किसी भी कौरव के समक्ष युद्ध करने के लिए एक बार सोचना जरूर। तो यहाँ कर्ण और सहदेव का युद्ध समाप्त होता है। सहदेव का अपमान, कर्ण ने माता कुंती को जो वचन दिया था कि मैं मारूंगा नहीं, तुम्हारे 5 पांडव हैं, 5 जीवित रहेंगे, ये सारी बातें सोच करके कर्ण को, सहदेव को छोड़ देता है। इधर धृतराष्ट्र और संजय आश्चर्य प्रकट करते हैं कि एक पांडव तो मर गया होगा, ये कर्ण का क्या रहा है, ये सेनापति कैसा है। लेकिन वो धर्मनिष्ठ कर्ण, वचन दिया तो पालन करूंगा, दान दिया तो दान दे दिया, जीवन दान, मृत्यु दान सब देने के बाद वापस अपने पास आता है और उसका अगला युद्ध पांचालों की सेना से होता है। पांचाल सेना का समूल विनाश करने का प्रण लेकर के कर्ण आगे बढ़ता है।